प्रथम है आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं आजाद मैदान में शिक्षक समन्वय संघ का एक धरना प्रदर्शन चालू है। कई दिन पहले हम लोगों को 20% 19 सितंबर 2016 में, फिर 16 के बाद में हम लोगों को 2020 में 40%, फिर अभी हमको 60% मिला। फिर एक साल पहले पिछले साल अभी सरकार हम लोग को दिवाली में जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें सरकार बोली आपको जनवरी से अकेडमी लेंगे, सितंबर में अकेडमी लेंगे और बोल के लिख के लेकर देने के बावजूद उन्होंने अपना सारा रिजल्ट वापस लेंगे वो नहीं देंगे। अब अभी तक हमको मिला नहीं। हमारे 3 जनवरी को आंदोलन चालू है, इसके नाते हम लोग ने फिर से कोशिश किया कि हमारी जो मांगनी है पूरी करिए। आप जनवरी में हमको ही दीजिए, सितंबर में हमें दे दीजिए, प्रचलित कर दीजिए। हमको बार बार यहाँ आकर बैठना अच्छा नहीं लगता। हम इतनी मेहनत से पढ़ाई की, पढ़ने के बावजूद जब हम यहाँ बैठेंगे तो हमारे घर के भी बच्चे और विद्यालय के बच्चे सबका नुकसान होता है। उसकी भरपाई कौन करके देगा? अगर आपको इतना ही बच्चों की चिंता है, सभी शिक्षा अभियान बोल रहे हैं, राशन दे रहे हैं, केला सब कुछ दे रहे हैं, हमारे बच्चों का भी एजुकेशन है, हमारे स्कूल के भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। हम वहाँ ड्यूटी करते फिर यहाँ हाजिर होते हैं। एक औरत को नौकरी करना कितना तकलीफ है, परिवार को संभालते हुए हम यहाँ आके मैनेज करें। सरकार समझने की गुजारिश है, हमारा जो भी मानधन बनता है, हमारा जो हक का पगार है, जितना 100% वाले काम करते हैं उससे ज़्यादा काम हम करते हैं। कोरोना में ड्यूटी लगाएंगे वो भी हम करेंगे, इलेक्शन में ड्यूटी लगाएंगे वो भी हम करेंगे, सारा कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। तो सरकार हमको उनमें से अलग क्यों कर देती है? जो हमारी मांगनी है वो पूरी करें, हमको उससे दीपक के सरकार पहले सरकार जब थी गावड़े सर की उन्होंने सरसकट लगा दी। सरसकट के नाम से 20% मिला, प्रचलित से हम लोगों को 100% 16 में हम हो चुके थे। सरकार अपनी ही नियम को खारिज कर दी। अगर हम शिक्षकों करके बोल दें कि बच्चा फेल है, ये डॉक्टर में कैसा गया, वो लड़का डॉक्टर नहीं बन सकता, क्या वो चीज़ पास होने के बाद फेल की जा सकती है? नहीं। सरकार ने 100% हम 16 में ही हो गए। लेकिन गावड़े सरकार की टीचर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने हमको 20% करके दे दिया, सरसकट लगा करके। इसके बाद 16 में हमारा 19 सितंबर 2016 में GR पास किए, उसमें हमको 20% दिया। 4 साल बाद सरकार बदली, फिर हमको 20% दिया। आज भी हमको 20% है। हर सरकार हमको ऐसे ही बैठा कर जा रही है और 4 साल में 20% मिलेगा। तो हमारा तो भविष्य खत्म है। भूत तो खत्म हो गया था सर, वर्तमान यहाँ खत्म कर रहे हैं और भविष्य के हमारा खत्म हो जाएगा। यही सरकार लोगों की जो परिवर्तन होना चाहते हैं। एक ये सरकार बोले कि उस सरकार ने गलत किया, वो सरकार करेगी पीछे सरकार ने क्या दिया। ये आपस में राजनीति में हम शिक्षण लोगों का बंटा धार। मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं वाहिनी से आई हूँ और वाहिनी टीचर हूँ। मैं माननीय सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि पहले तो आप लोग कायम ना लगा दिए, उसको हटा के आंदोलन करते करते फिर आप जाके 20 दिए, फिर 40 दिए, फिर वो सरसकट बोले हुए तो आप लोग आपस में और उसका नाम सरसकट बना दिया आपने। तो मेरा ये गुजारिश है कि एक भाई जी हमारे के साथ के टीचर हैं जो 40% के थे, वो आज मर गए, बराबर। आज वो 5 तारीख को 19 जनवरी में वो खत्म हो गए। अब इसी महीने से उनकी पगार बंद हो गई। मैं माननीय सरकार से पूछना चाहूँगी, उनके जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है, आज क्या खाएगा? इसी में से एक भाई गया ना हमारा, क्या हमें इसका दुख नहीं? अगर हमें दुख है तो सरकार को दुख नहीं। दूसरी बात, अगर सरकार हमारी पगार 100% नहीं करेगी तो मैं सन 2005 से सर्विस कर रही हूँ, मेरी सर्विस को ही सरकार का साल हो गया और अभी मैं इनसे मांगनी ही कर रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को एजुकेशन एजुकेशन के लिए भी पैसे लगेंगे, बच्चों की शादी विवाह के लिए पैसे लगेंगे। तो मैंने टीचर बन के इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी? माननीय सरकार प्लीज़ आके मुझे ग्राउंड में समझा दो कि मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी टीचर बन के कि मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार में हम लोग यूनियन वगैरह में नहीं है, हमारा यूनियन यही है शिक्षक समन्वय। और इन्हीं के द्वारा ये भी मैं माननीय सरकार से बोलना चाहूँगी कि आज हम 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं या 10,000 आ रहे हैं, ऐसा मजबूर मत करिए। जब पिछली बार हम लोग रुक गए थे और आमदा निवास में थे, फिर हम ग्राउंड से जाएंगे ही नहीं। हमें आपका आमदा निवास भी नहीं चाहिए। या तो मंत्रालय में शिक्षक मंत्री हमें अपने साथ बैठाकर खाना पानी दे, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो भी मजाक उड़ाते हैं। क्या टीचर आपकी पगार आ ही रही है? मेरे द्वारा पढ़ाए हुए मैं बच्चों का नाम बता सकती हूँ जो डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए, वो बच्चे भी आके हंस देते हैं। अभी तक पगार नहीं आई टीचर, तो हम डॉक्टर बनाते हैं, हम मंत्री बनाते हैं, हम टीचर बनाते हैं,
आज हमारी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि हमारा छात्र, हमारी छात्राएं हंसते हंसते कह देती हैं टीचर आप टीचर क्यों बने। मैं कसम खाती हूँ कि हम भी अपने बच्चों को नहीं बनाएंगे। तो मैं उन बच्चों के सामने क्या रखूँ कि टीचर मत बनना, मत बनने देना। अगर ऐसा होगा भविष्य तो महाराष्ट्र का भविष्य कितना अंधकार में जाएगा, इसकी तो आप लोग जानकारी प्राप्त करिए। यही बोलना है मुझे। देखिए, आशा और उम्मीद पर ही ये दुनिया टिकी हुई है। तो पूरे आशा और उम्मीद, पूरे विश्वास के साथ आज़ाद मैदान में बैठे हैं कि हमें आज नहीं तो कल ये करते करते यहाँ पर मंत्री, एक आश्वासन मंत्री भी महाराष्ट्र में होता है, आज आके आश्वासन दे करके चले जाते हैं। कोई रिटेन में या कैबिनेट में फैसला नहीं होता है। अभी 9 नवंबर से मैंने बोला ना, 9 नवंबर भी हमारा आंदोलन चला। 9 नवंबर को शिक्षण मंत्री दीपक केसरी जी आए और लड्डू खिला करके यहाँ बोला कि मैं अगला टप्पा जनवरी 2024 से ही दूंगा और प्रचलित दूंगा। और हमारी यही डिमांड है कि हमें अगला टप्पा प्रचलित नियमानुसार, जो हमारा 15 नवंबर 2011 का शासन निर्णय है, 4 जून 2014 का शासन निर्णय है, उसके अनुसार ही हमें आप हमारा जो है वेतन दीजिए। और चाहे जो भी सरकार रही है, ये हमारे शिक्षकों के साथ छलावा ही किया है। ये शिक्षक बेचारे बन करके रह गए। महाराष्ट्र में 15 से 20 वर्ष हो गया, जो शिक्षक की उम्र 50 से 52 साल हो गई, उसके बच्चे शादी विवाह करने योग्य हो गए। वो शिक्षक आज 20,000 रुपये में मुंबई ऐसे शहर में, या हम करे गांव भी क्षेत्र से भी हमारे शिक्षक भाई आए हुए हैं। महंगाई वहाँ पर भी यही है। ऐसा नहीं कि बॉम्बे में महंगाई ज़्यादा है, गाँव में नहीं, वहाँ पर भी महंगाई है, वो भी बेचारे झेल रहे हैं। और ये जो भी कुछ मिला है टप, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो है 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, शिक्षक की उम्र 50 की क्लास क्या ये सरकार के पास क्या सरकार है भरी है, उसको इतना समझ नहीं आ रहा है कि जिसके बच्चे 25 साल 26 साल हो गए, उनका भी हाई एजुकेशन हो रहा है, या बच्चियाँ होंगी शादी के राह पर पहुँच गए। ये जो है बेचारा अपना पेट पालन करेगा, बच्ची की शादी विवाह करेगा, ये कैसे होगा? तो इतना कम तो सुना चाहिए। अगर जमीन कुछ बचा है महाराष्ट्र शासन का, तो जल्द से जल्द हमारे महाराष्ट्र जितने भी बिना दल टीचर भाई है वो 100% अनुदान दिया जाए। तब की बात ही नहीं हम कर रहे हैं, प्रचलित नियमानुसार दिया जाए। और तब जाकर के ये जो महाराष्ट्र की बात मैं कर रहा हूँ, और भी प्रदेशों में अभी बिहार ऐसा पिछड़ा जो प्रदेश है, वहाँ पर लाखों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। वो 100% पगार दे सकता है। महाराष्ट्र राजधानी है, महाराष्ट्र का जीडीपी नंबर 1 पर है, और महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति नंबर 1 पर, सब राज्य राजधानी माना जाता है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है, केवल शिक्षकों को पैसा देने के लिए बात पैसा नहीं है, सबके लिए पैसा है। स्कूल बन रहे हैं, हर चीज क्या रुका हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन सिर्फ आ गए यहाँ पर, चाहे शिवसेना हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। लेकिन हमें जो भी कुछ मिला, अभी जो हमारा टप्पा बढ़ा था, शिवसेना शिंदे जी साहब, उन्होंने 60% का मिला, आते ही हमें मिला। अभी आश्वासन मिला है कि जनवरी 2024 में अगर टप्पा देंगे, यही से अगर गए। लेकिन जब उन्होंने अपने फिर जाकर के कैबिनेट में, यहाँ नागपुर के असिस्टेंट में फिर बात बदल दी जा रही है कि हम जनवरी 2025 से देंगे। ये क्या है? आज का अगर कल खुल जा रहे हैं। तारीख पर तारीख दी जाएगी और सरकार से गुजारिश रहेगी कि हमारे जो देश का निर्माता है